सबसे पहले मैं इस अनोखी और शानदार पहल के लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर के चंद्रशेखर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। मैं आभारी हूं देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप सिंह जी का, जिन्होंने इस पुनीत काम में अपना सहयोग दिया गया। मुझे अभी कुलपति जी ने बताया है कि सुबह से ही स्क्रीनिंग और इंटरव्यू का दौर चल रहा है और जैसा उन्होंने बताया कुल 3,759 में उम्मीदवारों का पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 57 कंपनियों ने भाग लिया है। अभी तक 270 उम्मीदवार चयनित हुए हैं और 510 लोगों को शॉर्टलिस्ट आउट किया गया। अभी थोड़ी देर में जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनको नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि हर एक जॉब ऑफर का लेटर हमारे युवाओं की कठिन मेहनत और उनके टैलेंट का ही नतीजा होता है। मैं आज सभी सफल कैंडिडेट्स और उनके परिवारजनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जिन्हें आज किसी न किसी कंपनी में केवल जॉब ऑफर नहीं मिला है, बल्कि एक नई शुरुआत उनके जीवन की हुई। उन नौजवान मित्रों से भी मैं कहूँगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है। बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्हें किसी विशेष स्किल की जरूरत होगी, उसकी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। इस मेगा जॉब फेयर में उसकी रिकमेंडेशन मुझे लगता है कमेटी तय करेगी कि आपको कौन सी स्किल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको भी नियुक्ति पत्र मिल सके और उस पर भविष्य में आपको फोकस करने की जरूरत है। ये यात्रा मंजिल नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। और ख़ास तौर से आप नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आज से दुगने उत्साह के साथ फिर से तैयारी में जुटने की आवश्यकता है। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प, ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मैं सभी युवा मित्रों से एक और बात कहना चाहता हूँ। आपके लिए जॉब या एंटरप्राइज मात्र जीविकोपार्जन का साधन या माध्यम नहीं, मुझे लगता है ये आत्मखोज और आपकी पर्सनैलिटी के विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए नौकरी मिलने का मतलब ये कदापि नहीं है कि यात्रा आपकी समाप्त हो गई, बल्कि सच तो ये है कि अब आपकी क्रिएटिव जर्नी प्रारंभ हो रही है और जितने क्रिएटिव आप रहेंगे, मुझे लगता है जीवन में उतने ही शिखर तक आप पहुंचेंगे। अब आपके सपनों को साकार करने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसमें दो मत नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं की साझेदारी के साथ आयोजित किए जाने वाले जॉब फेयर से जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ मिला। मुझे स्मरण है 2021 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। जो इंसेंटिव उस नई इंडस्ट्रियल स्कीम में थी, देश के किसी राज्य में उस तरह का इंसेंटिव इंडस्ट्री को नहीं था। कई इंडस्ट्री के मित्र मुझे मिलते थे और कहते थे कि साहब ये तो एक नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने की है। उसके पहले तक जम्मू कश्मीर का युवा मोटे तौर पर सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर हुआ करता था। बाहर से पढ़ाई करके एमटेक करने के बाद
राजौरी के 2 नौजवान मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा तो बताया कि साहब कर्नाटक से हमने एमटेक किया। हमने कहा कर क्या रहे हो? कहा 3 साल से बैठे हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट एडवर्टाइज होगी तो उसमें अप्लाई करेंगे। ये माइंडसेट है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात मैं करूं तो आज़ादी से लेकर 2021 तक पूरे जम्मू कश्मीर में कुल प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 14,000 करोड़ का। स्वाभाविक है यहाँ आने के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए होता था और आज मैं कह सकता हूँ कि 21 से लेकर 24 तक इन 3 वर्षों में ये ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी देश में किसी भी राज्य ने जो 7 साल के लिए बनी थी और जो इंसेंटिव का अमाउंट था 28,400 करोड़ रुपए, वो 2.5 साल में ही इंडस्ट्री वालों ने उसका पूरा बेनिफिट ले लिया, पैसा खत्म हो गया। देश में ऐसा कहीं हुआ नहीं और उसका प्रतिफल है कि मोटे तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्लान डिफरेंट स्टेज में है। करीब 10,000 करोड़ के काम पूरे हो गए, उन्होंने प्रोडक्शन चालू कर दिया है। बाकी 15,000 के काम डिफरेंट स्टेज में जो इस साल चालू हो जाएंगे। करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल अभी पेंडिंग। अब मैं उसमें कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, किन्हीं कारणों से वो मामला अटका हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द ही उस पर भी कोई निर्णय अगर होगा तो लोगों को और अवसर मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अवसर बहुत हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वाइस चांसलर साहब ने, इनकी पूरी टीम ने 27 प्राइवेट कंपनियों को बुला करके जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं को आज अवसर प्रदान किया है। मैं इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ती हुई ट्रेड तथा बिजनेस एक्टिविटी के प्रयासों की एक कड़ी मानता हूँ। 4 सालों में 21 से 24 प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के कुछ आंकड़े आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये आंकड़े सरकारी नहीं हैं, इन्हें हाल ही में विधानसभा के पटल पर भी रखा गया था। 4 साल में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मैंने 20, 21, 22, 23, 24 246 246 रोजगार मेले आयोजित हुए थे, जिसमें 2700 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों ने भाग लिया था। 6,000 उम्मीदवारों को स्किल ट्रेनिंग दी गई, 11,000 कुछ लोगों को नौकरी मिली। 2023 और 24 में अनेक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का ऑपरेशन प्रारंभ हुआ और 46,788 46,788 नौजवान आज वहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं साझा करना चाहूँगा। 2021 से और 25 के दौरान करीब 9.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को, बच्चियों को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले। इस सफलता का श्रेय मैं अपने प्रशासन के सभी सहयोगियों को देना चाहूँगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके 21, 22, 23, 24 में मेहनत की। चाहे वो PMEGP हो, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश की आबादी की 1% और PMEGP में लगातार 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 रहा है। यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वो दूसरे नंबर पर। REGP एक हमने अक्टूबर 2020 में एक डिपार्टमेंट बनाया था, मिशन यूथ करके। अनेक नई स्कीम उसमें, हौसला, तेजस्विनी, मुमकिन, और वो नौजवानों ने ही वो स्कीम चुनी थी। अनेक सफलता की कहानियां हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। इस रोजगार मेले को मैं राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण प्रोसेस के रूप में देख रहा हूं, जिसका सीधा लक्ष्य युवा ऊर्जा, योग्यता और उनकी क्षमता को समाज और राष्ट्र के हित में लगाना है। मुझे भरोसा है
कि आज जो स्क्रीनिंग हुई, इंटरव्यू जो हो रहे और डिमांड के मुताबिक जो स्किल नापे जा रहे, वह पूरी प्रक्रिया शिक्षा और रोजगार के बीच जो गैप है, जो खाई है, उसे पाटने का काम करेगी। जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, BCA और BBA के कोर्स इन्होंने प्रारंभ किए हैं। महर्षि अरविंद कहा करते थे कि हर व्यक्ति में दिव्यता का कोई न कोई अंश होता है, कुछ विशेषता है, और शिक्षा का यही कार्य है कि इसे कैसे खोज निकाला जाए, कैसे उसे विकसित किया जाए और कैसे उसे प्रयोग में लाया जाए। आज दिन भर की ये मेहनत इसी लक्ष्य को लेकर के शिक्षा के माध्यम से जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी ने जो स्किल, जो दिव्यता अर्जित की है, उसका बेहतर प्रदर्शन कंपनीज के सामने कर सकें। अपना कैरियर शुरू करने के लिए उनका स्किल एक सशक्त माध्यम बने, ताकि वो विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण में अपना प्रभावी योगदान दे सकें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि रोजगार सृजन, उद्यमिता के माध्यम से, स्वरोजगार, शैक्षिक परिवर्तन के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार, यह मुझे लगता है कि हम सबकी प्राथमिकता रही है। जम्मू कश्मीर में उद्योगों को आकर्षित करने के हम सबके प्रयासों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से जुड़ने वाले युवाओं को सीधे एम्प्लॉयर से जोड़ने में मदद की है। सरकारी पदों पर भी भर्तियां सुनिश्चित की गईं। नए उद्योगों के चालू होने से युवाओं को उनके स्किल और अनुभव के अनुकूल उद्योगों में विविध भूमिकाओं और पदों के लिए चिन्हित किया गया। आप स्वयं देख रहे हैं कि निरंतर आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में जम्मू कश्मीर के युवाओं की भर्ती के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर से अच्छा रिस्पांस मिला। मैं प्राइवेट सेक्टर से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि आपको इंडस्ट्री लगाते समय जम्मू कश्मीर में जो इंसेंटिव मिला, उसमें इस बात का जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार आप प्राथमिकता के आधार पर देंगे। जहाँ स्किल बहुत जरूरी है, वहीं ऐसे स्किल के लोग न मिलें, वहीं बाहर से लोगों को ले, मैं आपसे जरूर कहूँगा। 2020 में मैं आया था। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आबादी का कुल 65% भाग युवा है, 35 साल से कम है। कोशिश एक हुई कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, मेरिट के आधार पर भरी जाएं, और मुझे प्रसन्नता है कि 43,000 जो अपॉइंटमेंट हुए, कहीं भी किसी एक नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा। जहाँ प्रश्न चिन्ह उठा उस पर कठोरतम कार्रवाई की गई और युवाओं की रुचि और उनकी क्षमता के मुताबिक उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राउड जैसे कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मुख्य उद्देश्य था कि नौजवानों को चिन्हित करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के जेके बैंक से दिलाना। ऐसे ही बच्चियों को भी मुझे लगता है कि इस तरह आज कई बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं मानता हूं कि इस देश को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उपहार मिला है, उसमें परिवर्तन करने की सबसे बड़ी क्षमता है। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज मैं कह सकता हूं कि बेहतर कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं और इंडस्ट्री के बीच गैप को भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, युवा स्टार्टअप अभियान, ऐसे अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ने शुरू किए हैं, जिसका अनुसरण देश के भी लोग कर रहे हैं। कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। सभी शिक्षण संस्थान अब प्रोएक्टिव होकर इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने करिकुलम में अपने बच्चों की ट्रेनिंग में बदलाव कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये कार्य संस्कृति बदलने लगी है और इसके कारण ही हमारा एजुकेशन सेक्टर नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे लगता है विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर के लिए एक एक दिन, एक एक युवा
और उसकी शक्ति बहुत अहम है। 2019 के पश्चात युवा पीढ़ी एक मजबूत जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सन्नद्ध है। इस अवसर का नौजवान सही उपयोग करें, यह आवश्यक है। मैं एक बार फिर से माता वैष्णो देवी से यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और वाइस चांसलर साहब, उनकी पूरी टीम और डॉक्टर संदीप सिंह सबको हृदय से बधाई देता हूँ एक नेक और बहुप्रतीक्षित इस नए इनिशिएटिव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।